बोलो सियावर रामचंद्र की जय। तो हनुमान जी कहते हैं कि ता कहूं प्रभु कछु अगम नहीं, जा पर तुम अनुकूल, तब प्रभाव बढ़वा न लें, जार सके खल तूल। यानी हे प्रभु, उसके लिए कोई भी कार्य प्रतिकूल नहीं होता जिस पर आपकी कृपा हो जाए। तो उन्होंने रुई और अग्नि का उदाहरण दिया है कि जैसे अग्नि रुई को जला देती है, परंतु राम की कृपा हो जाए तो रुई अग्नि को जला दे। नाथ भगत अति सुखदायनी, देव कृपा कर अनपायनी। हनुमान जी कहते हैं कि हे प्रभु, अगर आप मुझे कुछ देना चाहते हो ना, पुरस्कार, इसके देखो साधु पुरुष है, श्रेय के चक्कर में नहीं रहते और ना ही किसी पारितोष के यानी पुरस्कार के चक्कर में रहते। तो फिर भी हनुमान जी मांग रहे हैं और उनका जो पुरस्कार मांगने का जो तरीका है वो कुछ अलग है। वो कहते हैं अगर आप मुझे कुछ देना चाहते हो तो अपने चरणों की भक्ति दे दो। देखो, जो लौकिक पुरस्कार होते हैं उनसे बड़ी चीज उन्होंने बहुत बड़ी चीज मांग ली। जो साधारण व्यक्ति की दृष्टि वहां पर नहीं जाती है, वो एक महापुरुष की दृष्टि ही वहां तक जा सकती है। तो एव सुन प्रभु वचन सरल कपिवानी, भगवान श्री राम ने हनुमान जी की सरल वाणी को सुना। एव मस्तु तब कहो भवानी, जाओ तुम्हें वही मिलेगा जो तुम चाहते हो ना, प्रभु श्री राम के चरणों की अविचल भक्ति। और इसका परिणाम आप रामायण के लास्ट में देखोगे। जब सारे वानर, जब राम जी का राज्याभिषेक हो जाता है अयोध्या में, तो सब लोग अपने अपने घर को जा रहे होते हैं। अंगद बेचारा परेशान होके जाता है और वो कहता है कि मैं राम के चरणों में रहना चाहता था, लेकिन किष्किंधा का राजकुमार बना दिया तो मुझे वहां जाना पड़ेगा। विभीषण को जाना पड़ा, लेकिन राम ने हनुमान जी को रोक लिया। तो राम के चरणों की अविचल भक्ति उनको मिल गई है। उमा राम स्वभाव जे जाना, ताय भजन तज भावना आवना। शंकर जी कहते हैं कि देखो पार्वती, ये राम के स्वभाव को जो जान लेता है ना एक बार कि राम क्या है, तो वो राम के भजन में लीन हो जाता है। यह संवाद जास और आबा, रघुपति चरण भगत सोई पावा। अब आप कहोगे कि हनुमान जी को तो भक्ति मिल गई, हमें क्या मिला? आप सुन रहे हो? तो शंकर जी इसके लिए कहते हैं कि इस संवाद को जो व्यक्ति सुन लेता है और हृदय में धारण करता है, उसे भी राम जी के चरणों की अविचल भक्ति प्राप्त होती है। इस संवाद को, जो हनुमान जी और राम जी का जो संवाद है, सुन प्रभु वचन कहे कृपबंदा, जय 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 कृपाल सुख कंदा। भगवान श्री राम के इन वचनों को सुनकर जितने भी वानर बैठे हुए हैं वो जोर से उद्घोष करने लगते हैं, जोर से जय जयकार करने लगते हैं प्रभु श्री राम की। जय 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 कृपाल सुख कंदा, कितने कृपालु हैं और सुख को देने वाले हैं। तब रघुपति कपिपतय बुलावा, कपिपति यानी सुग्रीव को बुलाया भगवान श्री राम ने कि सुग्रीव आओ, कहा चले कर करो बनावा, अब विलंब के कारण कीजिए। जब सब कुछ अनुकूल है, सारे वानर तैयार हैं, तो फिर अब किस कारण विलंब? तुरंत कपिन कहो आयुष दीजिए। सारे वानरों को, जो भी रह गए उनको बुला लो और आज्ञा दो उनको। कौतुक देख सुमन बहुबरसी, सारे वानरों में उत्साह हुआ और उत्साह को देखकर आकाश से देवता पुष्प वर्षा करने लगे। नवते भवन चले सुरहर्षि, हर्षित होकर पुष्प वर्षा कर रहे हैं सभी देवता। कपिपति बेग बुलाए, आए जूथब जूथ, नाना वरन अतुल बल वानर काल बरु। सुग्रीव ने अनेकों दलों को बुला लिया वानरों की, और अलग अलग रंग के वानर हैं, अलग अलग कद काठी के वानर हैं, और विभिन्न प्रकार से शक्ति से सज्जित वो वानर हैं। कपिपति बेग बुलाए, आए जूथब जूथ, अनेकों दल वानरों के, सुनते करोड़ों वानर वहां पर एकत्रित हो गए। किस लिए? बस राम काज के लिए स्वयं को आहूत करना है। प्रभु पद पंकज नावै सीसा, गरजय भाल महाबल कीसा। भगवान श्री राम के चरणों में मस्तक नवाकर सारे वानर गरजने लगे हैं। देखी राम सकल कपि सेना, प्रभु श्री राम ने सारी कपि सेना को देखा, एक बार निहारा। चितई कृपा कर राजीव नैना,
कृपा दृष्टि से उनकी ओर अवलोकन किया, कृपा दृष्टि से उनकी ओर निहारा। राम कृपावल पाए कपिंदा, भय पच्छुत मनों गिरिंदा। प्रभु ने एक बार जैसे ही उनको देखा, उनकी कृपा दृष्टि जैसे ही पड़ी, तो उनके अंदर अतिशय शक्ति प्रकट हो गई और ऐसा लगा जैसे पंख उनके लग गए हो। वो जैसे कोई महापुरुष या कोई बड़ा व्यक्ति किसी व्यक्ति पर, किसी साधारण व्यक्ति पर नजर डाल दे, कह दे कि मैं तुम्हारे साथ हूं, तो उसकी शक्ति कई गुना बढ़ जाती है। भगवान श्री राम ने कहा कि चिंता मत करो, मैं तुम्हारे साथ हूं, यानी कृपा की दृष्टि डाली, उनकी शक्ति भी अतुलित बढ़ गई। जैसी हनुमान जी की शक्ति वैसी सब वानरों की शक्ति हो गई। भय पच्छुत मनों गिरिंदा, हर से राम तब कीन पयाना, सगुन भय सुंदर शुभ नाना। प्रभु श्री राम ने प्रसन्न होकर प्रस्थान किया, उनके पीछे 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 बानर चल रहे हैं और भय सगुन भय सुंदर शुभ नाना, चारों तरफ सारे मंगल सूचक कार्य होने लगे हैं, शगुन होने लगे हैं। जैसे किसी की दाईं आंख फड़क रही है किसी पुरुष की, तो वो सगुन है। स्त्री की बाईं आंख फड़क रही है तो वो शगुन है। तो ऐसे बहुत सारे शगुन होने लगे हैं। सुंदर सुंदर वायु चलने लगी है, फूल जितने भी हैं वो सब खिल गए हैं और साथ में सुगंधी दे रहे हैं। तो इस प्रकार से अनेकों प्रकार के पक्षी भी गान कर रहे हैं। जब बानरों का दल आगे बढ़ रहा है तो पक्षी भी, जैसे मान लो पक्षी जैसे चहचहा रहे हैं, तो ऐसा लग रहा है स्वस्ति वाचन कर रहे हैं। स्वस्ति न इंद्रो वृधस्रवाः, स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः, इस तरीके से स्वस्ति वाचन कर रहे हैं प्रभु श्री राम की। जासु सकल मंगलमय कीर्ति, तासु पयान सगुन यह नीति। प्रभु पयान ज्यादा जाना वैदेही, फरक बाम अंग जन कह देही। जैसे ही भगवान श्री राम का दल आगे बढ़ा है, तुरंत उधर वैदेही बैठी हैं अशोक वाटिका में, वहां पर भी उनको शुभ संकेत होने लगे। ये प्रकृति जो है ना, जैसे आप किसी की याद करोगे तो वो दूर बैठा हुआ बालक वो भी आपकी याद करेगा। तो ये प्रकृति बड़ी माता है, वो सब जानती है। इसी प्रकृति के हम सब अंग हैं। तो भगवान श्री राम जो है, जैसे ही उनको उनका संकेत हुआ है कि चलो चलते हैं, तो माता सीता वहां पर बैठी हैं, तो उनके भी बाम अंग फड़कने लगे, यानी शुभ संकेत होने लगे। जोई जोई जब सगुन जानकी होई, असगुन भयो रावण सोई। और जानकी जी को जो जो शगुन हो रहे हैं ना, जो जो शुभ संकेत हो रहे हैं, वही अपशकुन रावण को हो रहे हैं। रावण के लिए वो अपशकुन बन गए हैं। सोई सोई असगुन भयो रावण सोई। चला कटकों बरने पारा, गरजे बानर भालो पारा। इतने महाबलशाली बानर गरजते हुए आगे बढ़ रहे हैं। नख आयुध गिर पादपधारी, कुछ नाखून, बहुत बड़े बड़े नाखून उनके अस्त्र हैं। नाखून ही उनके अस्त्र हैं, जैसे अलग से अस्त्र लेने क्या चलना। गिर पादपधारी, कुछ बड़े बड़े पेड़ों को उखाड़ के कंधे पर रखकर चल रहे हैं। चले गगन में इच्छाचारी, कुछ ऐसी ऊर्जा भर गई है उनमें कि वो आकाश मार्ग से ही चले जा रहे हैं दौड़े हुए। इतनी शक्ति, ऐसे जैसे कि पंख लग गए हैं। के हरनाद भालू कप करही, दिगम गाय दिग्गज चिक करही। जितने भी भालू हैं, जो जामवंत के दल के जितने भी भालू हैं, उन सब वो भी चिंगाड़ रहे हैं। और उनके चलने से क्या हो रहा है, धरती हिल रही है, दिशाएं हिल रही हैं चारों तरफ की। चिक करही दिग्गज ढोल, मही गिर लोल सागर। खरवरे मन हरस सब गंधर्व, सुर मुनि नाग किन्नर दुपटरे। कट कट ही मर कट विकट भट, बहु कोटि कोटि धावई। जय राम प्रबल प्रताप, कौशल नाथ गुण गण गावही। सही सकन भार उदार अहिपति, बार बार ही मोह ही। गह दसन पुनि पुनि कमठ पृष्ठ, कठोर सो किम सोहि। रघुबीर रुचिर प्रयाण प्रस्थिति, जान परम सुहावनी। जनु कमठ खर पर सर पराज, सो लिखित अविचल पावनी। चिगाड़ते हुए वो दिग्गज, वो चारों तरफ डोल रहे हैं, दिशाएं डोल रही हैं। समुद्र का जल में तरंगे, बहुत बड़ी बड़ी लहरें उठ रही हैं। जितने भी पर्वत रास्ते में पड़ रहे हैं, वो पर्वत सारे हिलने लगे हैं। जब पर्वत स्थिरता का प्रतीक है, पर्वत हिलने लगे। मन हर्ष, अब इन चीजों को देखकर किनका मन हर्षित हो रहा है,
देवताओं का मन हर्षित होने लगा है, गंधर्वों का मन हर्षित होने लगा है और मुनियों का मन हर्षित होने लगा है। कटकटय मरकट विकट भट भव कोटि कोटिन धावहि, जय राम प्रबल प्रताप कौशलनाथ गुणगण गावी। कटकटाते हुए चल रहे हैं वो सभी वानर और भालुओं का जो दल है, और राम जी के गुणों को गाते हुए जय श्री राम के उद्घोष करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। सई सकन भार उदार अहिपत बार बार मोई, गए दसन पुन पुन कमठ पृष्ठ कठोर शोक सोई। ये धरती उनका भार नहीं सह पा रही है। ये हालत हो गई है कि प्रभु श्री राम की कृपा का बल इतना हो गया है कि ये धरती उसका भार नहीं सह पा रही। तो धरती किसके? शेषनाग के सिर पर टिकी हुई है। शेषनाग भी बार बार फन बदल रहे हैं कि जैसे अगर कोई वजन लेकर चलते हैं तो एक हाथ में वजन ज्यादा हो जाता है, फिर दूसरा बदलना पड़ता है। वैसे ही शेषनाग बार बार फन बदल रहे हैं और फिर भी कुछ क्षण के लिए वो साधते हैं धरती को, फिर नीचे को झुक जाते हैं। और जो कच्छप है, कच्छप की पीठ पर भी है धरती, कच्छप की पीठ पर वो अपने दांतों से कुछ लिखने लगते हैं, यानी अपने आप को सेटल करने के लिए, समायोजित करने के लिए कि धरती साधी रहे, सदी रहे। तो इस वजह से वो ऐसा करते हैं। परंतु कुछ महापुरुष ऐसे भी कहते हैं कि शेषनाग कच्छप की पीठ पर प्रभु श्री राम की सेना के शौर्य का वर्णन कर रहे हैं। प्रभु श्री राम की कृपा से जो सेना में बल पैदा हुआ है उसका वर्णन कर रहे हैं। जाय कृपा निधि उतरे सागर तीर, जह तह लागे खान फल भाल विपुल कप वीर। इस प्रकार से कृपा निधि भगवान श्री राम सेना सहित सागर के तट पर उतरे हैं और वहां जाकर सारे बानर भालू रीछ जितने भी हैं वो सब फल खाने लगे हैं। वहां निशाचर रहे सशंका, जब ते जार गयो कपिलंका। दूसरी तरफ लंका की अगर हम बात करें तो वहां पर सारे निशाचर डर में रह रहे हैं कि जब से वो बानर आया है ना, लंका जला के चला गया है, तब से उनमें डर व्याप्त हो गया है। निज निज ग्रह सब करें विचारा, सब अपने अपने घरों में इस बात का विचार कर रहे हैं, इस बात की चर्चा कर रहे हैं। नए निश्चर कुल के रुबारा, अब तो लगता है कि निशाचरों के कुल को कोई बचाने वाला नहीं है। जा सुदूत बल वरन न जाई, ते आए पुर कबन बुलाई। अगर जिसके दूत में इतना बल था, जिसके दूत ने पूरी लंका को तहस नहस कर दिया, अशोक वाटिका उजारी, अक्षकुमार जैसे महायोद्धा को धराशायी कर दिया, तमाम लोग सुभट भट्ट और दारुण भट्ट इन सबको समाप्त कर दिया बिना हथियारों के, बिना अस्त्रों के, तो उसका जब मालिक आएगा तब क्या हालत होगी हमारी लंका की। तो उनका कहने का सब अपने अपने घरों में विचार कर रहे हैं। दूतिन सन सुन पुरजन बानी, मंदोदरी अधिक अकुलानी। चारों तरफ ये जब चर्चाएं सुन रहे हैं तो दूतों ने मंदोदरी को ये सूचना दी है कि महारानी ऐसी ऐसी पूरे लंका में चर्चा चल रही है। रहस्य जोर कर पथ पगलागी। तुरंत वो रावण के पास गई और रावण के पैर पकड़ लिए। बोली रचन वचन नीति रस पागी। नीति से सने हुए वचन वो बोलती है। कहती है कंत करस हर पन सन परिहरहु, मोर कहा अति हित ही धरहु। मेरा मानना है कि हरि से द्रोह छोड़ दो, हरि से दुश्मनी छोड़ दो। समझो जास दूत कह करनी, श्रवय गर्व रजनीचर धरनी। और मेरा सुझाव मानो तो किसी दूत के साथ उनकी जो जानकी है ना, उसको भिजवा दो राम के पास। ता सुनार ने सचिव बुलाई। अच्छा, जिसके पठवों कंत जो चहो बलाई, जिसके डर से, जिसके दूत के डर से, जिस राम के दूत के डर से तुम्हारी गर्भिणी स्त्रियों के गर्भ गिर गए, वो राम आने वाला है, ऐसा मुझे लग रहा है। मंदोदरी को भी ये अनुभूति हो रही है। और वो राम आने वाला है, उसकी नारी को जो किसी सचिव के साथ भेज के उसको सौंप दो। पठवों कंत जो चाहो भलाई, इसी में तुम्हारी भलाई है। तब कुल कमल विपिन दुखदाई, सीता सीत निशासम आई। ये जो सीता है ना, ये हमारे यहाँ पर शरद की जो रात्रि होती है ना, शीत की जो रात्रि है उसके समान आई है। और ये हमारा जब से ये आई है तब से लंका में सारे अपशकुनी हो रहे हैं। सुनो नाथ सीता बिन दीने, हितन तुम्हार संवज कीने। हे नाथ सुनो, सीता को वापस कर दो, राम को, राम से द्रोह मत करो।
इसी में तुम्हारा हित है। और अगर तुम रामद्रोही बनोगे ना तो शंभु भी तुम्हें नहीं बचा सकते, शंकर जिन जो तुम्हारे आराध्य हैं वो भी तुम्हें बचा नहीं सकते। रामबान अहिगन सरिस निसर निशाचर भेग, जब लग ग्रसत न तब लग जतन करो तजते। और मंदोदरी राम के बाणों का रहस्य जानती है, उसकी शक्ति जानती है, और वो कह रही है कि राम के जो बाण हैं, राम के जो बाण हैं वो कैसे हैं कि सर्पों का समूह है वो, और तुम्हारे जो राक्षस हैं ना ये सब मेढकों के समान है। हजारों सर्प एक साथ तुम्हारे मेढकों पर टूट पड़े तो सर्प सभी मेढकों को खा जाएंगे, वैसे ही राक्षसों को खा जाएंगे वो राम के बाण। श्रवण सुनी सटता करवानी, बेसा जगत विगत अभिमानी। वह जो रावण है मंदोदरी की बातों को सुनकर जोर से हंसा। मैंने कहा था ना, राक्षस प्रवृत्ति का जो व्यक्ति होता है उसकी आदत क्या होती है, हंसने की होती है, बात बात में मजाक उड़ाने की होती है। स्वभय स्वभाव नार कर साचा, मंगल माओ भय मन अतिकाचा। लगता है सारी नारियों के स्वभाव ऐसे ही होते हैं, वो डरपोक बहुत होती हैं। जो आवे मरकट कटकाई, जिए बेचारे निश्चर खाई। ये जितने भी बानर आ रहे हैं तो निश्चर जो हमारे जो राक्षस लोग बैठे हुए हैं ये तो भूखे बैठे हैं, ये बानरों को खा लेंगे। हमारे राक्षस लोग बैठे हुए हैं, ये भूखे बैठे हैं, जितने भी बानर आ रहे हैं इनको खा लेंगे। जिए बेचारे निश्चर काई, कंपाई लोग कब जाकी त्रासा, तास सुनार सभी तो बड़े आशा। जिसके डर से तीनों लोग कंपायमान होते हैं, सारे देवता डरते हैं, उसकी स्त्री उसकी पत्नी आज डर रही है इतनी सी बात से। अस कहे व्यस ताहि उरलाई, चले उस सभा ममता अधिकाई। ऐसा कर कहकर रावण ने मंदोदरी को गले लगाया और फिर वो सभा की तरफ चला गया। मंदोदरी हृदय कर चिंता, भयो कंत पर विधि विपरीता। मंदोदरी हृदय में चिंता कर रही है कि लगता है कि हमारे जो पति हैं रावण है, इनके ऊपर विधि प्रतिकूल हो गई है, यानी इनका समय ठीक नहीं चल रहा, इनकी विधि प्रतिकूल हो गई है। अब भयो कंत विधि विपरीता, बैठे सभा खबर याच पाई। जब रावण सभा में पहुंच गया, सिंधु पार सेना सभाई, तो वहां पर दूत ने किसी ने सूचना दी कि सिंधु पार सेना आ गई है राम की। कौन है कि बानर भालू रीछ और राम। तो भाई रक्षा, तो जोर से हंसे वो। सिंधु पार सेना सब आई, बूझे सचिव उचित मत कहूं। हंसते हुए वो मजाक में अपने लोगों से पूछ रहा है, बताओ क्या करना चाहिए। तो पूरी सभा एक साथ हंसती है। ते सब हंसे मरत कर रहू, जिते उस राशर तरफ सम नाई नरबानर के लेके माई। जोर से हंसने लगे पूरे दरबारी रावण के। वो कहते हैं कि देखो बानर भालू रीछों की सेना आ गई है और उसमें नर भी हैं। ये नर और बानर तो हमारे लिए कुछ नहीं है, हमने देवताओं को जीत लिया। और जोर से हंसने लगे ऐसी बात कह के। बोले कि ये आएंगे, इसके लिए भी कोई योजना बनाने की जरूरत है। सचिव वैद गुर तीन, जो प्रिय बोले भय आस। राज धर्म तन तीन कर होए बेगी नास।